हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी शासनी में। दोस्तों, कल हमारी क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको जितने अंक 9 के अंक आते हैं उसका वर्ग करना सिखाया था। आज मैं आपको अपनी क्लास आगे की ओर बढ़ाता हूं। जैसे एक यानी कि मैं वर्ग करना, ट्रिक से, क्लास सेकंड, मैथ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक जिसमें इकाई का अंक एक आएगा उसका वर्ग करना है, या कह सकते हैं हम जिसमें उस संख्या का वर्ग करना है जिसमें एक आएगा। जैसे 11, 111, 4th 1, 5th 1, 6th 1। तो देखो दोस्तों, इसमें कितने एक के आ रहे हैं? 2। तो 2 अंक तक अपनी संख्या को बढ़ाइए, 2 अंक तक अपनी संख्या को बढ़ाइए। उसके बाद इसका रिवर्स कर दो, यानी कि 2 को छोड़कर इसका रिवर्स कर दो, यानी कह सकते हैं हम लास्ट वाली संख्या को छोड़कर इसका रिवर्स करना है। तो देखो, इसको छोड़ो और ये कितना हुआ? 1। तो ये हमारा आंसर। ऐसे ही इसमें कितने अंक है? एक के 3। तो 3 तक बढ़ाइए, 1, 2, 3। अब हमें ये वाली संख्या छोड़नी है और रिवर्स करना है इसको। तो 2, 1। ठीक है दोस्तों। अब इसमें अंक कितने हैं? 4। तो इसको 4 तक बढ़ाइए, 1, 2, 3, 4। अब हमको 4 छोड़ना है और बाद वाली संख्या को रिवर्स कर देना है, 3, 2, 1। इसी प्रकार इसको लो, इसमें कितने एक के 5। तो अब 5 तक गिनती बढ़ाइए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक को छोड़ दो और सभी संख्या को रिवर्स कर दो, 5, 3, 2, 1। इसी प्रकार इसको करो, इसमें एक के कितने अंक आ रहे हैं? 6। तो 6 तक गिनती लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इस 6 वाले अंक को छोड़कर दोस्तों विपरीत कर दो, या कह सकते हैं हम रिवर्स कर दो, 5, 4, 3, 2, 1। और ये हो गया इसका वर्ग। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप पर। कल दोस्तों मैंने साधारण फ्रैक्शन सिखाया था, ठीक है, वो भी नॉर्मल तरीका से। आज मैं बताऊंगा आपको ट्रिक से। जैसे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 4th 1 सही 1/2। ये हमको ऐड करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम सही वालों को अलग ऐड करेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू को अलग ऐड करेंगे। तो सही वाले कितने हमारे पास? 1, यानी एक इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई लिखेंगे। तो 1, 1। ठीक है दोस्तों। अब 111 पे आ जाइए, इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। इसी प्रकार इसको लिखो कि इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे 1000।
तो अब इसको दोस्तों ऐड कर देंगे। तो 4 3 2 1, यानी कि हमारा योग इसका सही का कितना आया 1234। अब फ्रैक्शन वैल्यू को अलग ऐड कर देंगे तो हमें पता है दोस्तों कि 1/2, 1/2 यानी कह सकते हैं हम 1/2 आधे से कहते हैं। तो आधा यहाँ ऐड किया, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, 4 बार आधा आधा करोगे तो 2 बनेगा। तो इसमें 2 और ऐड कर दो बस, तो हमारा आंसर आ गया 1236। इस प्रकार ऐसी भिन्नों को हल करते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे 9 9 सही 1/7, 9 9 सही 1/7 प्लस 9 9 सही 2/7 प्लस 9 9 सही 3/7 प्लस 9 9 सही 4/7 प्लस 9 9 सही 5/7 प्लस 9 9 9 सही 6/7। ये दोस्तों हमको हल करना है। तो कैसे करेंगे कि पहले हम सही वालों को सरल करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। तो सही वाले ये, अब दोस्तों हमें ऐसे ऐड नहीं करना है, ये देखेंगे क्योंकि हमारी सेम संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेंगे दोस्तों ये कितनी बार आ रहा है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे ओनली, ठीक है दोस्तों। तो इसका इसमें गुणा कीजिए, नाम 54 हासिल 5, नाम 54 54 और 5 59 हासिल 5, नाम 54 54 और 5 ये हो गया 59। तो ये आया है जोड़ दोस्तों सही वालों का, इन वालों का। अब रह गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू यानी कह सकते हैं हम 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। और ये मैंने साधारण भिन्न कल आपको सिखा दी थी। क्यों कि अगर किसी भी भिन्न का हर समान होता है उसका एलसीएम ले लिया जाता है 7, और ऊपर वाली संख्या को या कह सकते हैं हम अंश वाली संख्या को ऐड कर दो। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब ऐड करने के बाद इसको लिख दो, 3 और 3 6 6 और 10 15 और 6 21, तो 21/7। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, 7 3 21। तो इस फ्रैक्शन यानी कह सकते हैं इस फ्रैक्शन का हमारा मान आ गया दोस्तों 3। अब इसको 3 को इसमें ऐड कर दो, वही हमारा आंसर, ठीक है। तो 59 97, ये हमारा दोस्तों क्या आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं चलो आगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन इसका यूज करना बहुत कम। देखो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की 2ab।
तो दोस्तों जैसे हमको एक क्वेश्चन दे दिया उसने एग्जामिनर ने, फिर 83 गुणा 83 प्लस 2 गुणा 23 या कह सकते हैं हम क्या 17 गुणा 83 प्लस 17 गुणा 17। तो दोस्तों इसको कैसे सरल करना है, तो हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 2 बार 83 आ रहा है, तो इसका हम समझ लेंगे कि हमारा ए स्क्वायर हो रहा है। क्यों कि यदि हम ए बराबर 83 रखते हैं और बी बराबर यहाँ 17 रखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा कि ए कितनी बार यानी 83 कितनी बार आया है 2 बार, तो ए गुणा ए प्लस 2 बी यानी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, तो यानी कि 17 की जगह पर बी गुणा ए प्लस बी गुणा बी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस की 2ab प्लस की बी स्क्वायर। तो हम दोस्तों देखते हैं कि ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह पे a का मान रख दो दोस्तों 83 प्लस 17, इसका लगा दो होल स्क्वायर। अब इसे ऐड कर दो, 7 और 3 10 हासिल 1, 8 और 1 9 और 10, इसका वर्ग, और 100 का वर्ग करना तो सभी जानते हैं। ये दोस्तों आंसर, वर्ग का मतलब होता है दोस्तों कि यही वाली संख्या का गुणा 2 बार हो रहा है, इस घात 2 का मतलब यही होता है, और इसका इसमें गुणा करोगे तो दोस्तों आंसर यह आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 36 गुणा 36 प्लस 2 गुणा 36 गुणा 64 प्लस 64 बटा 36 प्लस 64। ये दोस्तों हमको हल करना है। तो हम देखेंगे इसमें 36 कितनी बार आया है 2 बार, और 64 2 बार, और फिर हो रहा है 2ab, तो हम समझ लेंगे इसको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है दोस्तों। तो देखो यानी कि हम कह सकते हैं 36 प्लस 64 का होल स्क्वायर बटा 36 प्लस 64। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 36 प्लस 64 और 36 प्लस 64। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स। क्यों, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात और एक घात जोड़ी तो कितनी हो गई 2 घात। तो इसी प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर एक घात जोड़ोगे और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 1 और 1 करोगे तो 2, तो नीचे कितना आ रहा है हमारा 36 प्लस 64। तो इसका इसमें डिवाइड कर दो, इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर आया 36 और प्लस 64। ये हमारा सवाल बन गया अब नॉर्मल, इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ने पर दोस्तों 100 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।
जैसे अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस की 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका यूज करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखो, अब 83 या कह सकते हैं हम कितना 37 गुणा 7 माइनस की 2 गुणा 37 गुणा 7 और प्लस का 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, अब ये हमको सरल करना है। तो देखेंगे दोस्तों 37 कितनी बार आ रहा है इसमें 2 बार, और 7 कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो हम देखेंगे दोस्तों, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a बराबर इसको 37 मान लें और b बराबर इसको 7 मान लें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो हमारा a गुणा a माइनस की 2 गुणा 37 की जगह पर a और 7 की जगह पर b प्लस b गुणा b। ठीक है, अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस की 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्यों लिख रहे हैं हम इसको, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो a, अब देखेंगे हम दोस्तों कि ये हमारा सूत्र बनना है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर a का मान रखो दोस्तों और b की जगह पर b का। तो 37 में से अब 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा 30, और 30 का मतलब यानी हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया 30 गुणा 30। इसका आंसर आ गया दोस्तों 3 त्रिका 9, और ये 2 जीरो बचे, इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 63 गुणा 63 माइनस 2 गुणा 50 गुणा 13। ठीक है, 63 प्लस 13 गुणा 13 बट्टा 63 माइनस 13। तो देखेंगे दोस्तों 63 कितनी बार आया है 2 बार, और 13 कितनी बार आया है 2 बार। तो हम कह सकते हैं, और ये माइनस की 2ab, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 63 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और नीचे हमारा 63 माइनस 13, तो इसको काट सकते हैं हम कितनी बार 1 बार। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना था 1, और इसे ऊपर ले जाओगे दोस्तों तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। तो हमारा आंसर देगा ये वैल्यू। तो 63 में से अगर दोस्तों 13 घटाओगे तो हमारा आंसर आएगा 50, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखते हैं दोस्तों a माइनस बी का, या कह सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला। तो ये होता है, एक बार इसको धन में लिख दो यही संख्या को, और एक बार इसको ऋण में लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों देखो
36 माइनस, या कह सकते हैं हम 64 माइनस 36 बटा 8 माइनस 6। ठीक है, 8 माइनस 6। ये बता रहा हूं मैं छोटा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि छोटे एग्जाम्पल से ही बड़े पर पहुंचते हैं दोस्तों। ये बन गया 8 का वर्ग और ये बन गया 6 का वर्ग। मैं यूज करना सिखा रहा हूं दोस्तों। देखो 8 माइनस 6, इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 प्लस 6, और इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 6। 8 माइनस 6, और इससे इसको घटाएंगे तो, यानी इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा आंसर? आंसर देगा हमारा ये, तो आंसर आ गया हमारा 14। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे हमसे पूछ लिया गया 2 की पावर 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1। आपको दोस्तों कन्फ्यूज कर देगा, लेकिन इसमें वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों। जैसे 2 की पावर 32, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग माइनस 1। इसका मतलब हो गया दोस्तों 2 का वर्ग होता है 4, और 4 में से 1 गया तो 3 ही आएगा हमारा उत्तर, क्योंकि जोड़ के 2 प्लस 1 हो रहा है। 2 प्लस 1 का मतलब होता है 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही आगे लिख दो इसको। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बन रहा है वर्गांतर का फॉर्मूला। क्यों? हमने अभी लिखाया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसको धन में लिखो और एक बार इसको ऋण में लिखो, सिखाया था ना अभी। तो दोस्तों देखो, एक बार ये ऋण में, एक बार ये धन में, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सूत्र बन गया क्या? 2 की पावर 4 माइनस 1 का बन गया ना दोस्तों। अब 2 की पावर 4 प्लस 1 यहाँ पर है, और 2 की पावर 8 प्लस यहाँ पर है, और 2 की पावर 16 प्लस 1 यहाँ पर है, और 2 की पावर 32 प्लस 1 यहाँ पर है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे 2 की पावर, यानी कह सकते हैं अब ये अब ऐसा ही ये बन गया। क्यों? कि यह भी एक बार धन में, ये एक बार ऋण में, एक बार ये धन में है, तो ये भी वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया। तो 2 की पावर 8 माइनस 1, और 2 की पावर 8 प्लस 1, और 2 की पावर 16 प्लस 1, और 2 की पावर 32 प्लस 1। ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार भी आगे भी सरल कीजिए इसको। 2 की पावर 32, यानी कह सकते हैं अब ये हमारा एक बार ऋण में, एक बार धन में, तो हम कह सकते हैं इसको 2 की पावर 16 माइनस 1 हो गया ये, और 2 की पावर 16 प्लस 1 ये हो गया, और 2 की पावर 32 प्लस 1 ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो देखेंगे दोस्तों फिर आ गया हमारा एक बार ऋण में, एक बार धन में, तो इसको फिर लिख देंगे हम 2 की पावर 32 माइनस 1, और 2 की पावर 32 प्लस 1। ठीक है दोस्तों। अब इसको जैसे ही हम सरल करेंगे तो दोस्तों यहां पर करना पड़ेगा आपको 64। क्या करना पड़ेगा? 64।
ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखो 2 की पावर 64 माइनस, एक बार धन में एक बार ऋण में ये भी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 64 माइनस 1। अब हमें पता है दोस्तों कि 2 की पावर 64 यानी किसी कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2 की पावर 64 और बाहर माइनस है तो ये क्या कर देगा इसको प्लस, और इससे दोस्तों ये कट गया, आंसर देगा हमें 1। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो हमें एक ही स्टेप याद करना है, इतना सरल नहीं करना है, हमें इसका आंसर 1 देना है। क्या देना है? 1। ठीक है, बंद कर दो इसको। हेलो दोस्तों, बस आज की क्लास हमारी यहीं तक है, आगे इसको हम आगे बढ़ाएंगे कल। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करो और इसे शेयर करो, और आप इसको बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने आ सके। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी शासनी में। दोस्तों कल हमारी क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको जितने अंक 9 के अंक आते हैं उसका वर्ग करना सिखाया था। आज मैं आपको अपनी क्लास आगे की ओर बढ़ाता हूं। जैसे 1 यानी कि मैं वर्ग करना, ट्रिक से, क्लास सेकंड मैथ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक जिसमें इकाई का अंक 1 आएगा उसका वर्ग करना है, या कह सकते हैं हम जिसमें उस संख्या का वर्ग करना है जिसमें 1 आएगा। जैसे 11, 111, 4th 1, 5th 1, 6th 1। तो देखो दोस्तों इसमें कितने 1 आ रहे हैं? 2। तो 2 अंक तक अपनी संख्या को बढ़ाइए, 2 अंक तक अपनी संख्या को बढ़ाइए। उसके बाद इसका रिवर्स कर दो, यानी कि 2 को छोड़कर इसका रिवर्स कर दो, यानी कह सकते हैं हम लास्ट वाली संख्या को छोड़कर इसका रिवर्स करना है। तो देखो इसको छोड़ो और ये कितना हुआ? 1। तो ये हमारा आंसर। ऐसे ही इसमें कितने अंक है 1 के? 3। तो 3 तक बढ़ाइए, 1, 2, 3। अब हमें ये वाली संख्या छोड़नी है और रिवर्स करना है इसको, तो 2, 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अंक कितने हैं? 4। तो इसको 4 तक बढ़ाइए, 1, 2, 3, 4। अब हमको 4 छोड़ना है और बाद वाली संख्या को रिवर्स कर देना है, 3, 2, 1। इसी प्रकार इसको लो, इसमें कितने 1 के? 5। तो अब 5 तक गिनती बढ़ाइए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक को छोड़ दो और सभी संख्याओं को रिवर्स कर दो, 5, 3, 2, 1। इसी प्रकार इसको करो, इसमें 1 के कितने अंक आ रहे हैं? 6। तो 6 तक गिनती लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इस 6 वाले अंक को छोड़कर दोस्तों विपरीत कर दो, या कह सकते हैं हम रिवर्स कर दो, 5, 4, 3, 2, 1। और ये हो गया इसका वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप पर।
कल दोस्तों मैंने साधारण फ्रैक्शन सिखाया था, ठीक है, वो भी नॉर्मल तरीका से। आज मैं बताऊंगा आपको ट्रिक से। जैसे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 4th 1 सही 1/2। ये हमको ऐड करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम सही वालों को अलग ऐड करेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू को अलग ऐड करेंगे। तो सही वाले कितने हमारे पास 1, यानी एक इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई लिखेंगे। तो 1 1, ठीक है दोस्तों। अब 111 पे आ जाइए, इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। इसी प्रकार इसको लिखो कि इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। तो अब इसको दोस्तों ऐड कर देंगे। तो 4 3 2 1, यानी कि हमारा योग इसका सही का कितना आया, 1234। अब फ्रैक्शन वैल्यू को अलग ऐड कर देंगे। तो हमें पता है दोस्तों कि 1/2 यानी कह सकते हैं हम 1/2 आधे से कहते हैं। तो आधा यहाँ ऐड किया, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, 4 बार आधा आधा करोगे तो 2 बनेगा। तो इसमें 2 और ऐड कर दो बस। तो हमारा आंसर आ गया 1236। इस प्रकार ऐसी भिन्नों को हल करते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे 9 9 सही 1/7, 9 9 सही 1/7 प्लस 9 9 सही 2/7 प्लस 9 9 सही 3/7 प्लस 9 9 सही 4/7 प्लस 9 9 सही 5/7 प्लस 9 9 9 सही 6/7। ये दोस्तों हमको हल करना है। तो कैसे करेंगे कि पहले हम सही वालों को सरल करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो सही वाले ये। अब दोस्तों हमें ऐसे ऐड नहीं करना है, ये देखेंगे क्योंकि हमारी सेम संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेंगे दोस्तों ये कितनी बार आ रहा है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे ओनली, ठीक है दोस्तों। तो इसका इसमें गुणा कीजिए, नाम 54 हासिल 5, नाम 54 54 और 5 59 हासिल 5, नाम 54 54 और 5 ये हो गया 59। तो ये आया है जोड़ दोस्तों सही वालों का, इन वालों का। अब रह गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू यानी कह सकते हैं हम 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। और ये मैंने साधारण भिन्न कल आपको सिखा दी थी। क्यों कि अगर किसी भी भिन्न का हर समान होता है उसका एलसीएम ले लिया जाता है 7, और ऊपर वाली संख्या को या कह सकते हैं हम अंश वाली संख्या को ऐड कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब ऐड करने के बाद इसको लिख दो, 3 और 3 6 6 और 4 10 15 और 6 21, तो 21/7। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, 7 3 21।
तो इस फ्रैक्शन यानी कह सकते हैं इस फ्रैक्शन का हमारा मान आ गया दोस्तों 3। अब इसको 3 को इसमें ऐड कर दो, वही हमारा आंसर। ठीक है, तो 59 97 ये हमारा दोस्तों क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं चलो आगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन इसका यूज करना बहुत कम। देखो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की 2ab। तो दोस्तों जैसे हमको एक क्वेश्चन दे दिया उसने एग्जामिनर ने, फिर 83 गुणा 83 प्लस 2 गुणा 23 या कह सकते हैं हम क्या 17 गुणा 83 प्लस 17 गुणा 17। तो दोस्तों इसको कैसे सरल करना है, तो हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 2 बार 83 आ रहा है, तो इसका हम समझ लेंगे कि हमारा ए स्क्वायर हो रहा है। क्यों कि यदि हम ए बराबर 83 रखते हैं और बी बराबर यहाँ 17 रखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा कि ए कितनी बार यानी 83 कितनी बार आया है 2 बार, तो ए गुणा ए प्लस 2 बी यानी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, तो यानी कि 17 की जगह पर बी गुणा ए प्लस बी गुणा बी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस की 2ab प्लस की बी स्क्वायर। तो हम दोस्तों देखते हैं कि ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह पे ए का मान रख दो दोस्तों 83 प्लस 17, इसका लगा दो होल स्क्वायर। अब इसे ऐड कर दो, 7 और 3 10 हासिल 1, 8 और 1 9 और 10 इसका वर्ग, और 100 का वर्ग करना तो सभी जानते हैं। ये दोस्तों आंसर। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों कि यही वाली संख्या का गुणा 2 बार हो रहा है, इस घात 2 का मतलब यही होता है, और इसका इसमें गुणा करोगे तो दोस्तों आंसर यह आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 36 गुणा 36 प्लस 2 गुणा 36 गुणा 64 प्लस 64 बटा 36 प्लस 64। ये दोस्तों हमको हल करना है। तो हम देखेंगे इसमें 36 कितनी बार आया है 2 बार, और 64 2 बार, और फिर हो रहा है 2ab। तो हम समझ लेंगे इसको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है दोस्तों। तो देखो यानी कि हम कह सकते हैं 36 प्लस 64 का होल स्क्वायर बटा 36 प्लस 64। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम
इस प्रकार भी लिख सकते हैं 36 प्लस 64 और 36 प्लस 64। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों? क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स। क्यों? क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो एक घात और एक घात जोड़ी तो कितनी हो गई? 2 घात। तो इसी प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर एक घात जोड़ोगे और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो एक और एक करोगे तो 2। तो नीचे कितना आ रहा है हमारा? 36 प्लस 64। तो इसका इसमें डिवाइड कर दो, इससे ये कट गया तो हमारा आंसर आया 36 और प्लस 64। ये हमारा सवाल बन गया अब नॉर्मल। इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ने पर दोस्तों 100 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जैसे अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस की 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका यूज करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखो, अब 83 या कह सकते हैं हम कितना 37 गुणा 7 माइनस की 2 गुणा 37 गुणा 7 और प्लस का 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, अब ये हमको सरल करना है। तो देखेंगे दोस्तों 37 कितनी बार आ रहा है इसमें? 2 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो हम देखेंगे दोस्तों, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a बराबर इसको 37 मान लें और b बराबर इसको 7 मान लें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो हमारा a गुणा a माइनस की 2 गुणा 37 की जगह पर a और 7 की जगह पर b प्लस b गुणा b। ठीक है, अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस की 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्यों लिख रहे हैं हम इसको? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो a, अब देखेंगे हम दोस्तों कि ये हमारा सूत्र बनना है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर a का मान रखो दोस्तों और b की जगह पर b का। तो 37 में से अब 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा 30। और 30 का मतलब यानी हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया 30 गुणा 30। इसका आंसर आ गया दोस्तों 3 त्रिका 9। और ये 2 जीरो बचे, इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 63 गुणा 63 माइनस 2 गुणा 50 गुणा 13। ठीक है, 63 प्लस 13 गुणा 13 बट्टा 63 माइनस 13। तो देखेंगे दोस्तों 63 कितनी बार आया है? 2 बार। और 13 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम कह सकते हैं, और ये माइनस की 2ab, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 63 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ये
बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और नीचे हमारा 63 माइनस 13, तो इसको काट सकते हैं हम कितनी बार, एक बार। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना था, एक, और इसे ऊपर ले जाओगे दोस्तों तो दो में से एक गया तो एक ही बचेगा, तो हमारा आंसर देगा ये वैल्यू। तो 63 में से अगर दोस्तों 13 घटाओगे तो हमारा आंसर आएगा 50, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखते हैं दोस्तों a माइनस बी का, या कह सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला। तो ये होता है, एक बार इसको धन में लिख दो यही संख्या को, और एक बार इसको ऋण में लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों देखो 36 माइनस, या कह सकते हैं हम 64 माइनस 36 बटा 8 माइनस 6। ठीक है, 8 माइनस 6, ये बता रहा हूं मैं छोटा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि छोटे एग्जाम्पल से ही बड़े पर पहुंचते हैं दोस्तों। ये बन गया 8 का वर्ग, और ये बन गया 6 का वर्ग। मैं यूज करना सिखा रहा हूं दोस्तों। देखो 8 माइनस 6, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 6, और इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, और इससे इसको घटाएंगे तो, यानी इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर देगा हमारा ये, तो आंसर आ गया हमारा 14। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे हमसे पूछ लिया गया 2 की पावर 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1। आपको दोस्तों कन्फ्यूज कर देगा, लेकिन इसमें वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 की पावर 32, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कि इसको लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग माइनस 1। इसका मतलब हो गया दोस्तों 2 का वर्ग होता है 4, और 4 में से 1 गया तो 3 ही आएगा हमारा उत्तर, क्योंकि जोड़ के 2 प्लस 1 हो रहा है। 2 प्लस 1 का मतलब होता है 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही आगे लिख दो इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बन रहा है वर्गांतर का फॉर्मूला। क्यों, हमने अभी लिखाया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसको धन में लिखो और एक बार इसको ऋण में लिखो, सिखाया था ना अभी। तो दोस्तों देखो, एक बार ये ऋण में एक बार ये धन में, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सूत्र बन गया क्या, 2 की पावर 4 माइनस 1 का बन गया ना दोस्तों। अब 2 की पावर 4 प्लस 1 यहाँ पर है, और 2 की पावर 8 प्लस यहाँ पर है, और 2 की पावर 16 प्लस 1 यहाँ पर है, और 2 की पावर 32 प्लस 1 यहाँ पर है। तो
इसे आगे सॉल्व करेंगे 2 की पावर, यानी कह सकते हैं अब ये अब ऐसा ही ये बन गया। क्यों कि ये भी एक बार धन में, ये एक बार ऋण में, एक बार ये धन में है, तो ये भी वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया। तो 2 की पावर 8 माइनस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 16 प्लस 1 और 2 की पावर 32 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार भी आगे भी सरल कीजिए इसको। 2 की पावर 32, यानी कह सकते हैं अब ये हमारा एक बार ऋण में, एक बार धन में, तो हम कह सकते हैं इसको 2 की पावर 16 माइनस 1 हो गया ये, और 2 की पावर 16 प्लस 1 ये हो गया, और 2 की पावर 32 प्लस 1 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सरल करेंगे तो देखेंगे दोस्तों फिर आ गया हमारा एक बार ऋण में, एक बार धन में, तो इसको फिर लिख देंगे हम 2 की पावर 32 माइनस 1 और 2 की पावर 32 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको जैसे ही हम सरल करेंगे तो दोस्तों यहां पर करना पड़ेगा आपको 64। क्या करना पड़ेगा? 64। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखो 2 की पावर 64 माइनस, एक बार धन में एक बार ऋण में ये भी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 64 माइनस 1। अब हमें पता है दोस्तों कि 2 की पावर 64 यानी किसी कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2 की पावर 64 और बाहर माइनस है तो ये क्या कर देगा इसको प्लस, और इससे दोस्तों ये कट गया, आंसर देगा हमें 1। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो हमें एक ही स्टेप याद करना है, इतना सरल नहीं करना है, हमें इसका आंसर 1 देना है। क्या देना है? 1। ठीक है, बंद कर दो इसको। हेलो दोस्तों, बस आज की क्लास हमारी यहीं तक है, आगे इसको हम आगे बढ़ाएंगे कल। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करो और इसे शेयर करो, और आप इसको बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने आ सके। थैंक यू दोस्तों।